गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं पुनः मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि के साकेत नामक महाकाव्य से विरचित कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से अंतिम पद्यखंड अंतिम पद्यांश लेकर प्रस्तुत हूँ। सर्वप्रथम हम पद्यांश का पाठ करेंगे, इसके बाद उसमें आए हुए कठिन शब्दों को अर्थ को देखेंगे, इसके बाद मैं उसकी पूरी व्याख्या करूंगा। तो कल तक हम लोगों ने पढ़ा कि माता कैकेयी राम से कहती हैं कि हे राम, मैंने अपने हृदय को पत्थर वज्र से भी ज़्यादा कठोर बना करके तुम्हें वन भेजा और मैं तुमसे पुनः बार बार विनती करती हूं कि तुम अब और अधिक मत रूठो, अब अयोध्या वापस लौट चलो। इससे आगे की पंक्तियां ही हम लोग पढ़नी है। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जल उच्च भाल लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा, आज भुजा भर भेटा। इसमें आए हुए कठिन शब्द, न्यारा माने अलग भिन्न पृथक, परस्पर माने आपस का आपसी, तोष संतोष, पंकिला माने कीचड़ में सनी हुई, पंक माने कीचड़ होता है, पंकिला कीचड़ से सनी हुई। पद्म कोश, पद्म माने होता कमल, कोश माने उसका खजाना, कमल का कोश। आगत आने वाली, पीढ़ियां आने वाले लोग, उच्च भाल उन्नत मस्तक वाले अर्थात विद्वानगण। अतुल माने होता अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके। अकाट्य तर्क, युक्ति माने उपाय, तर्क। अब हम इस पूरे पद्यांश की व्याख्या करेंगे। कैकेयी कहती हैं कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। हे राम, मुझे यह व्रत बहुत ही प्रिय है। यह प्यारा, मुझे यह व्रत बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्यारा है, और इसे तुम प्यारे, और इस व्रत को तुम प्रिय हो। अर्थात मैं अपने पुत्र भरत से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मेरा यह बेटा भरत तुमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। इसे तुम प्यारे, यह भरत को तुम सबसे ज़्यादा प्रिय हो। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। इस प्रकार से तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो, इस प्रकार तुम मेरे लिए दुगने प्यारे हो, क्योंकि मैं भरत को प्रेम करती हूं और भरत तुम्हें प्रेम करता है। तो हे राम, तुम्हारे लिए मेरा प्यार, मेरा प्रेम दुगना हो गया, तुम मेरे लिए दुगने प्यारे हो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। इस प्रकार तुम मेरे लिए दुगने प्यारे हुए, दुगने प्रिय हुए,
इसलिए तुम किसी भी प्रकार मुझसे अलग रहने का विचार न करो। मुझसे रहो न न्यारे, देखिए आगे कह रहे हैं कि रहो न मुझसे न्यारे। अब मुझसे न्यारे, मुझसे पृथक, मुझसे अलग रहने का विचार न करो, दूर रहने का विचार न करो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। हे राम, मैं इस भरत के गुणों के विषय में न जानूं या न जानूं, मैं भरत को अच्छी तरह से जानूं या न जानूं, मैं इसे न जानूं, पर इसे किंतु जानते हो तुम। हे राम, मैं इस भरत के गुणों के विषय में, इसके विषय में भली भांत भले न परिचित हूं, भली भांत इसे भले न जानती हूं, किंतु तुम इसे भली भांत परिचित हो, इससे भली भांत जानते हो। किंतु जानते हो तुम इसे भली भांत जानते हो, इसके हृदय की गहराइयों को समझते हो, इसके भावों को समझते हो, तुम इसे भली भांत जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम। इतना ही नहीं, तुम इसे भली भांत जानते हो और तुम इसे अपने से भी अधिक प्यार करते हो। कहते हैं अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मानने का मतलब होता है, मानना माने प्यार करना, प्रेम करना। तुम इसे अपने से भी, अपना स्वयं से भी ज्यादा इससे प्रेम करते हो। हे राम, मैं भले ही इस अपने पुत्र भरत को न जानूं, लेकिन तुम इसे भली भांत जानते हो, पहचानते हो, इसके भावों को समझते हो, इससे भली भांत परिचित हो, यहाँ तक कि तुम अपने से भी ज्यादा इससे प्रेम करते हो, इससे अधिक मानते हो। और तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। हे राम, तुम दोनों भाइयों के बीच में जिस प्रकार का प्रेम संबंध है, जैसा तुम दोनों भाइयों का परस्पर प्रेम है, आपसी प्रेम है, जो सभी के समक्ष प्रकट हुआ है, जो सबके समक्ष व्यक्त हुआ है, जो सबके समक्ष प्रदर्शित हुआ है, अर्थात तुम दोनों भाइयों का आपसी प्रेम जो सबके समक्ष प्रदर्शित हुआ है, जो सबको दिखलाई पड़ रहा है, वह तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। तो ये तुम दोनों भाइयों के बीच में जिस प्रकार का प्रेम संबंध, जैसा प्रेम है, आपसी प्रेम जो दिखलाई पड़ रहा, प्रदर्शित हुआ, सभी के समझ प्रकट हुआ है, उससे मेरा पाप का दोष भी, अर्थात मेरे अपराध का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। कहती हैं कि पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं अपराध करके भी, मेरा अपराध का जो बोध, अपराध बोध मेरे हृदय में, वो अपराध बोध भी पुण्य तोष, पुण्य के संतोष में बदल गया है। और मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मुझे इस बात का संतोष है कि मैं भले ही पंकिला हूं, पंकिला माने कीचड़ से सनी हुई, मैं भले स्वयं कीचड़ के समान हूं, लेकिन पद्म कोश है मेरा, किंतु मेरी कोख से जन्म लेने वाला, कोख से उत्पन्न होने वाला कमल के समान निर्मल भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ है। मुझे इस बात का संतोष है कि मैं रहूं पंकिला, मैं भले ही कीचड़ के समान हूं, लेकिन पद्म कोश है मेरा। लेकिन जिस प्रकार से कीचड़ के अंदर, कीचड़ में खिला हुआ कमल लोगों के हृदय को आकर्षित करता है, लोगों को अपनी पवित्रता व्यक्त करता है, उसी प्रकार से मैं भले ही कैकेयी कहते हैं, मुझे इस बात का संतोष है, मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ, संतुष्ट हूं कि मैं भले स्वयं कीचड़ के समान हूं, किंतु मेरी कोख से कमल के समान निर्मल भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ है। भरत जैसे पुत्र को जन्म दे करके मैं कीचड़ स्वरूप रहते हुए भी क्या हूं, धन्य हूं, मैं संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर,
मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। कैकेयी अपने लिए अपने किए पर पश्चाताप करती हुई अपने आप को अधीर हृदय बताकर राम से अयोध्या लौट चलने का आग्रह करती हुई आगे और कहती हैं कि हे राम आगत ज्ञानी जन, हे राम आगे आने वाले ज्ञानी जन, अर्थात आगे आने वाले भविष्य में आने वाले, अर्थात भविष्य के विद्वान गण तुम्हारे और भरत के अतुल प्रेम के संदर्भ में अकाट्य प्रमाण देकर तुम्हारी और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर, अर्थात आने वाले ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर, माने उच्च मस्तक वाले, अर्थात विद्वता से परिपूर्ण होकर तुम्हारे और भरत के प्रेम के संबंध में अकाट्य अतुल्य प्रमाण देकर तुम्हारी और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे, अथवा भरत को निर्दोष और मुझे अपराधनी सिद्ध करने के विद्वता के गर्भ से स्वयं का मस्तक ऊंचा करेंगे। सब लोग कहेंगे भरत निर्दोष है, कैकेयी क्या है, अपराधनी है, ये सिद्ध करके अपना मस्तक ऊंचा कर रहे, किंतु समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर, अतुल युक्तियां माने अकाट्य प्रमाण देकर के, तर्क देकर के ये सिद्ध करना चाहें कि भरत पूर्णतया निर्दोष है और सारा दोष सारा अपराध कैकेयी का है, मुझ जैसी कैकेयी का है। कि ये विद्वान जन ऐसा कर सकते हैं, लेकिन किंतु मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। लेकिन किंतु बेटा मैं तो बस इतना जानती हूं कि मैं एक मां हूं और मां के अधीर हृदय में तर्कों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तर्क प्रेम के लिए, प्रेम में जो है तर्क देना उचित नहीं, अर्थात प्रेम तर्क की कसौटी पर नहीं खरा उतरता, तो प्रेम को तर्क पर की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। मैं एक मां हूं, मां के पास एक अधीर जो धैर्य भी धारण नहीं कर सकता, अधीर हृदय में तर्कों के लिए कोई स्थान नहीं होता। वह तो सब तर्कों को दरकिनार करते हुए केवल अपनी संतान का हित साधन चाहता है, अर्थात अपने बेटे का हित चाहती है। इसलिए बेटा मेरे भीतर भी माँ का वही अधीर हृदय है जो किसी प्रकार का तर्क नहीं करना चाहता। वह तो मात्र इतना चाहता है कि उसके पुत्र परस्पर प्रेम के साथ उसकी आंखों के सामने रहें। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, वही अधीर हृदय अब तुम्हें, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा, वही अधीर हृदय अब तुम्हें अपनी बाहों में भरकर घर लौट चलने का आग्रह कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे हृदय को यह नहीं पता कि अपराध किसका था, मैं दोषी हूं अथवा भरत, या कोई नहीं, या भाग्य का दोष या समय का दोष। यह तो केवल, यह मेरा हृदय केवल ये चाहता है, उसको इस बात का आभास नहीं है कि कौन इसमें अपराधी है। वह तो केवल यह चाहता है कि तुम एक पल के लिए भी मेरे गोद अर्थात स्नेह से दूर न हो, अतः बिना कोई तर्क किए अब तुम अयोध्या वापस लौट चलो। यहां तक ये पहला पद खत्म हुआ। आगे गीत, यहाँ कैकेयी का अनुताप समाप्त हो जाता है। आगे गीत है जो साकेत के नौम सर्ग से लिया गया है, इसे हम लोग कल पढ़ेंगे।